शंखनाद के लिए उनके द्वारा यहाँ किया जाएगा और हमारे आचमन फाउंडेशन के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। डिप्टी सीएम उनका सम्मान है, वो मेरे उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मेरे भाई हैं। संस्कृत संस्थान के अंदर भाषा विभाग ने और एसीएस महोदय ने, जितेंद्र कुमार जी ने अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से संस्कृत संस्थान की तरफ से, आचमन फाउंडेशन की तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। छठ पूजा की भी देता हूँ, दीपावली की भी देता हूँ। अब मैं अपनी उम्र की कविताएं आपको सुना रहा हूँ। जहाँ जहाँ युवा बैठे हो, जरा ताजे प्रेम से जागृत होना। ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए 4 पंक्तियां लिखी थी, अपना दर्द आप लोगों का ठहाका बनाने का प्रयास करता हूँ कि धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा। अक्षत भाई, धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा। ईसीजी करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। आपको बता दूं, इस समय राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम विभाग में मौजूद हो और यहाँ पर एक भव्य कवि सम्मेलन चल रहा है। आपको बता दें, आचमन फाउंडेशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम है पूरा और इसमें बताए तमाम कवि आए हुए हैं और उसके साथ साथ ब्रजेश पाठक जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री भी हैं। बात करते हैं सभी से और इस पूरे प्रोग्राम में क्या कुछ खास है वो भी देखते हैं। आज आचमन संस्थान ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। बहुत नामी गिरामी कवि हैं, जिसमें हमारे हरिओम पवार जी सहित हमारे सर्वेश अस्थाना जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और संस्कृत संस्थान के अंदर भाषा विभाग ने और एसीएस महोदय ने, जितेंद्र कुमार जी ने अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये संस्था 2 प्रोग्राम पहले भी कर चुकी है बदायूं में, और हम लोग लखनऊ में ये करने आए हैं प्रोग्राम। तो हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी कि यहाँ पर कैसी ऑडियंस होगी, कैसा होगा प्रोग्राम, लेकिन सर्वेश जी की वजह से हम लोगों ने हिम्मत करी और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ सब लोगों ने हमें इतना उत्साहवर्धन किया हमारा, कि हमें बहुत अच्छा लगा। ये डिप्टी सीएम उनका सम्मान है, वो मेरे उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मेरे भाई हैं, मेरे सहपाठी रहे हैं। विश्वविद्यालय हम लोग एक साथ पढ़ते थे, तो हमारे उनके जो रिश्ते हैं ना, उसमें कहीं उप मुख्यमंत्री नहीं है। वहाँ सर्वेश अस्थाना और ब्रजेश पाठक होते हैं बीच में, हम आनंद करते हैं। लेकिन जहाँ पर वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका हम पूरी आदर और सम्मान के साथ हम उनका ख्याल रखते हैं। आज उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे विशाल जी हैं आचमन फाउंडेशन के, और हमारे निदेशक हैं जो संस्कृत संस्थान के श्री विनय जी। इनकी अथक मेहनत है इसमें, जो कि सफल कार्यक्रम है। और आपने खचाखच भरा हाल देखा। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि संचालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो संचालन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं कल न रहूँ तो कौन संचालन करेगा। तो नई पीढ़ी को संचालन के लिए तैयार होना चाहिए। और चूंकि ये विशुद्ध गीतों का कार्यक्रम था, तो सोनरूपा विशाल से बेहतर संचालक कोई नहीं हो सकता था। उन्होंने संचालन किया। मुकेश जी तो कविता के बहुत बड़े प्रेमी हैं और ये कवि सम्मेलन भी कराते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जो बहुभाषा उत्सव है हमारा चल रहा है, उसके तहत ये आचमन कार्यक्रम हुआ। और संस्कृत संस्थान और आचमन, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। मैंने बोला था, आपने सुना होगा कि आचमन में 5 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। इसमें एक गुरु की उंगली होती है, एक विष्णु की उंगली होती है, एक शिव की उंगली होती है, एक परिवार की उंगली होती है और एक धरती की उंगली होती है। यानी कुल मिलाकर के सृष्टि का हम आचमन करते हैं, अपने भीतर सृष्टि को उतारते हैं। और कविता तो सृष्टि की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के चैनल के माध्यम से संस्कृत संस्थान की तरफ से, आचमन फाउंडेशन की तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। छठ पूजा की भी देता हूँ, दीपावली की भी देता हूँ। देखिए, आचमन परिवार को मैं बधाई देता हूँ, सोनोपा जी को और विशाल जी को। देखिए, धीरे धीरे जो हिंदी साहित्य खत्म हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ये एक बड़ा प्रयास है। और इस पे विशुद्ध जो है कवि, जो सर्वेश भाई अभी कह रहे थे कि इसमें विशुद्ध जो है कवि आए हुए हैं, तो जो समृद्धता होनी चाहिए हिंदी साहित्य की, कवि सम्मेलनों की, वो उसको ये प्रगाढ़ता देती है और समृद्धता देती है। तो एक बेहतरीन प्रयास है सोनोपा जी का, विशाल जी का। और सब कुछ को जो पिरोया है वो हमारे सर्वेश भाई ने कहा है। हम लोग, मैं और सर्वेश भाई दोस्त हैं और ये हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने का काम निरंतर लगातार कर रहे हैं। मेरी भूमिका साहित्य संवर्धक के रूप में रहती है। साहित्य को हम लोग सपोर्ट करते हैं पीछे से। तो एक निसंदेह एक बड़ा ये मंच था जिसपे डिप्टी सीएम साहब आए थे और आपने सर्वेश जी की और उनकी नोकझोंक भी आपने अभी पूछ रही थी आप इनसे। तो इन्होंने
जो बोला वो ये एकदम सही कह रहे थे। इनके और ब्रजेश पाठक जी के बीच में उप मुख्यमंत्री पद कहीं नहीं है, ये उनके दोस्त हैं। इन्होंने जो कहा उसका जवाब भी ब्रजेश पाठक जी ने ब्याज सहित वापस किया और फिर इन्होंने उस पर और मूलधन पे ब्याज जो है वो लगा करके फिर इन्होंने वापस किया। तो ये नोकझोंक एक अच्छी थी और जो ऑडियंस भी जो हमारी बैठी हुई है वो ऑडियंस बड़ी रिच ऑडियंस है लखनऊ की, पूरा हॉल भरा हुआ है, जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा लोग खड़े, तो एक निसंदेह एक बेहतरीन प्रयास है। जी, मेरा नाम नीरज अरोड़ा है और दिव्यांश पब्लिकेशन और सर्वोदय साहित्य के माध्यम से हम लोग काफ़ी समय से लखनऊ में साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बड़े भाई हमारे सर्वेश अस्थाना जी पास में खड़े हैं और आज आचमन परिवार का, आचमन फाउंडेशन का इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं और साहित्य को समृद्ध करने के लिए ऐसे प्रयास लगातार होते रहे और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सभा का जो योगदान है, जो सर्वेश अस्थाना जी का योगदान है, वो अतुलनीय है और हम सब लोगों का प्रेरणा स्रोत है। और आज देश के शीर्षस्थ कवि यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम सब लोग उनको सुनेंगे और गौरवान्वित हैं कि लखनऊ शहर में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। उर्मिलेश जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस संस्था का गठन किया और संस्था ने अपने दायित्व का निर्वहन साहित्य जगत में लगातार बनाए रखा। संस्कृत भाषा के उन्नयन में, हिंदी के उन्नयन में अपनी भूमिका को समझा और उसे आगे बढ़ाया और लगातार ऐसे कार्यक्रमों को जारी रखा जिससे ऐसे कार्यक्रम नौजवानों को प्रेरणा देते रहे, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहे। चाहे मिस्ड कॉल को देकर के संस्कृत भाषा भाषियों को जोड़ना, बच्चों में भारतीयता के साथ साथ अपनी भाषा को किस ढंग से हमें आगे समृद्ध करना है, उस दिशा में काम करना। इसके अलावा जो हमारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में किस ढंग से कंप्यूटर के माध्यम से हम अपनी संस्कृत को बचाए रखते हुए आगे बढ़ा सकते हैं संस्कृत भाषा में। इसके अलावा गृह गृह संस्कृतम योजना अद्भुत योजना है। जब तक संस्कृत को हम जब सुनते हैं तो मुझे भले ही ये महसूस होता है कि हम लगातार उसे बोल नहीं सकते, लेकिन महसूस होता है कि कानों में कर्णप्रिय भाषा है, लगता है कि देववाणी है और हमें कहीं न कहीं आशीर्वाद स्रोत के माध्यम से मिल रहा है। बच्चा है, सपनों के संग पिकनिक करता रहता है, बूढ़ा एक दिमाग हमेशा चिक चिक करता रहता है और वक्त जिसे तुम सारी दुनिया का सरताज समझते हो, मेरी एक दीवार घड़ी में टिक टिक करता रहता है। तो हम कबीर के वंशज हैं, वक्त को अपने घड़ियों में कैद करना जानते हैं। आइए कुछ अच्छी बातें कर लेता हूँ, फिर उस पर आ जाऊंगा जो करने के लिए बुलाया गया है। अभी पिछले दिनों मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, पवार जी इसके साक्षी हैं, वो साथ रहे उस पूरे संघर्ष के दौर में। तो जब सर्जरी होनी थी तो डॉक्टर ने 2.5-3 किलो टेस्ट कराए। आजकल टेस्ट संख्या में नहीं होते, किलो के हिसाब से होते हैं। तो इतनी मोटी फाइल बनाई, MRI जो हो सकता था उल्टे सीधे अक्षर करके सब कराया और सब कुछ करा के मुकुल भाई डॉक्टर साहब ने मुझे जो बात बताई वो मैं बचपन से जानता था। डॉक्टर साहब ने कहा, चिराग जी आपका दिल बड़ा है। अब मैं अपनी उम्र की कविताएं आपको सुना रहा हूँ। जहां जहां युवा बैठे हों, जरा ताजे प्रेम से जागृत होना। ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए 4 पंक्तियां लिखी थी, अपना दर्द आप लोगों का ठहाका बनाने का प्रयास करता हूँ कि धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा। अक्षत भाई, धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा, ECG करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा। अपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सुना और तमाम लोगों को सुना। सभी लोग आचमन जो फाउंडेशन के अंतर्गत कवि सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है, उसकी सफलता के लिए तमाम सारी बातें बोली। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।